कवि ने कहा है, जो हार नहीं मानते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। जो हार नहीं मानते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। और इतिहास बदलने में मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने तो गांधी जी को नहीं देखा, वो भी हार नहीं माने थे और उन्होंने इतिहास बदल के दिखाया। हम लोगों ने गांधी जी को तो देखा नहीं, परंतु उनकी छवि हमको अपने जनरल सेक्रेटरी में दिखाई पड़ती है। कई गंभीर मुद्दों को जो कि लगता था कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमने खुद उठा के दिया है। और इनका जो बात करने का तरीका है, जितने मृदुभाषी हैं और अधिकारियों के सामने जिस तरह से ये बैठ के बात करते हैं, हमने देखा है कि अधिकारियों के हाथ में कलम और कॉपी आ जाता है, जैसे उनका कोई प्रिंसिपल सामने आके बैठ गया हो। तो ऐसे कद्दावर और नेक और इंटेलिजेंट लोग को शायद CRMC खास करके धनबाद मंडल के कर्मचारी समझ नहीं पाए और झूठे आवंटरों में पड़ गए। हमको लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए। अब आते हैं हम रियल मुद्दे पे। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, सही है ना? पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, और मैं समझता हूं जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना दे उसी को सरकार कहते हैं। अभी आया, हम लोग जान रहे थे कि NPS आता है। हम लोग तो भाई पढ़ लिख के आए हैं, पहले तो सपना अपना होता है ना। ज्यादा लोग पटना में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है, बहुत स्ट्रगल करता है। कभी दाल है तो रोटी नहीं है, कभी रोटी है तो सब्जी नहीं है। ये स्ट्रगल करके जिंदगी आता है, सोचता है नौकरी लग जाएगी, खास करके सरकारी, तो जिंदगी ऐसे से कटेगी। और जब पहला दिन नौकरी में आता है तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता है, और जब ज्वाइन करता है तो लगता है कि सबसे बड़ा धोखा हो गया है। वहाँ पर इस साइड में यहाँ जो हम सपना में सोचते थे कि मेरे क्वार्टर में टाइल्स लगा हुआ होगा, हमको चमक धमक वाला जिंदगी मिलेगा, यहाँ जो स्थिति है, एक साधारण परिवार, बिहार सरकार जो भी 7 योजना चलाती है, उसमें एक योजना है नल जल योजना। मतलब कि आम लोगों के, आम जनता के दरवाजे तक एक नल जाएगा और उससे पानी निकलेगा, और रेल कर्मचारी अभी भी चौहाचा का पानी पी रहा है। तो क्या इसी जिंदगी के लिए पटना में पसीना में तरबतर होंगे, कोटा में तरबतर होंगे, मेहनत करके ये जिंदगी के लिए हम लोग आए थे? और आज संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या इतिहास कल हमको नहीं भूलेगा? आप क्या कर रहे थे? आप ही तो उस समय थे। हमारे अधिकारों को तो छीना जा रहा था। अब हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। इसको हम अपना कॉन्सेप्ट देते हैं पिन पॉइंटिंग। क्या बोलते हैं? पिन पॉइंटिंग। ये क्या होता है समझ में तो नहीं आता। जैसे अभी क्या हुआ कि मेरा तबीयत खराब हो गया, हम शाम में 2 रोटी खाए, ऐसे 6-7 रोटी खाते हैं, तो शाम में 2 रोटी खाया, कल भी 2 रोटी खाए, तो जो सरकार है बोलेगा ये 2 रोटी में शरीर चला ले रहा है, तो इसको कहते हैं पिन, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग। तो कल से हमको 2 रोटी मिलेगा। यही हाल रेलवे का है। जो अभी मैं गया ट्रैकमैन में, सर ध्यान दीजिएगा, मैं कल गया ट्रैकमैन में, कुछ लोगों ने छुट्टी बचा हुआ था, EN साहब के पास गया, सर ने बैठ के सामने आवेदन लिखवाया, करवा दिया। जब उनसे हमारी बात हुई, सर आपके विभाग में, चलिए हम तो रनिंग में हैं, हमको तो समझ में आता है कि मेरे पास कर्मचारियों की कमी है, आपके विभाग की क्या स्थिति है? बोले मेरे यहाँ पे सिर्फ गोमो में ट्रैकमैन की वैकेंसी 150 से ज्यादा है। बोले ऐसा क्यों सर? वैकेंसी तो आती है, आपके यहाँ भर्ती क्यों नहीं है? बोले सरकार जो है ना, जितना में काम करके दिखा दीजिएगा उसी को मान लेती कि स्ट्रेंथ हो गया। यही है पिन पॉइंटिंग, समझ रहे हैं ना? हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं। लोग आता है, कोई किसी को गाली दे देता है। असल में क्या होता है ना कि बढ़िया बात बोलने के लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों का भीड़ नहीं जुटेगा। यहीं पे गाली देना शुरू कर देना तो सब लोग आगे जुट जाएगा। तो हम जैसे इस देश का